तो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 387 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर थपकी इशारा करती है कि बी फॉर बिहान पढ़ने। तभी बिहान को समझ में नहीं आता है, लेकिन जो ध्रुव होता है बिहान को मैसेज कर देता है। बिहान तभी बता देता है कि बी फॉर बिहान पढ़ने। तभी बिहान जो होता है वो ध्रुव की तरफ देखता है। इधर जो सुमन भाभी होती है वो कहती हैं कि देखा ना इन दोनों को की बॉन्डिंग कितनी बढ़िया है। तभी तब की वहाँ आके बैठ जाती है और प्रीति भाभी वो जो होती है वो कहती है कि हाँ सही में बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग है, लेकिन अब मेरी बारी है। तभी प्रीति जो होती है वो जाती है और जो अपना एक्ट करती है, तो ये किसी को समझ में नहीं आता है, ना ही उनके हस्बैंड को समझ में आता है, ना ही किसी को समझ में आता है। और प्रीति भाभी हार जाती हैं एक पॉइंट के लिए। तभी बिहान की बारी आती है और बिहान जो होता है वो आर फॉर रोज़ चूज़ करता है और वो इशारे करता है। तभी जो थपकी होती है वो जान जाती है और बताती है कि आर फॉर रोज़। तभी सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि थपकी कितनी अच्छी है जो हर एक इशारा समझ जाती है, और बिहान भी कितने अच्छे हैं कि एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे के इशारा समझ जाते हैं। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि थपकी को तो समझना ही था, क्योंकि हमारा रोज़ से बहुत पुराना रिश्ता है। सभी लोग एक एक करके अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और सभी लोग जीत जाते हैं। तभी लास्ट बारी रहती है ध्रुव की, और जो कि थपकी की तरफ से रहता है, और इसकी बारी ये रहती है कि अगर ये जीत गया तो थपकी का टीम जीत जाएगा, अगर हार गया तो थपकी का टीम हार जाएगा। तभी जो बिहान होता है वो कहता है भाई तुम जाओ ना, और इस बार थपकी की गेम टीम को हारने नहीं देना और जीत के ज़रूर आना। तभी जो ध्रुव होता है वो थपकी से धीरे से इशारे में बात करता है कि देखो थपकी, अगर तुम्हें समझ में भी आ जाए तो तुम बताना चाहो तो बता सकती हो, नहीं बताना चाहो तो नहीं बता सकती हो। ध्रुव होता है वो जाता है और टी जो अक्षर होता है वो चूज़ करता है और दादी को बता देता है कि टी फॉर ताजमहल। फिर उसके बाद वो इशारे करता है जो कि कोई समझ नहीं पाता, लेकिन थपकी को सारे इशारे उसके समझ में आ रहे होते हैं, लेकिन वो बोलती नहीं है। फिर जो बिहान होता है वो कहता है कि अब तो हम लोग हार जाएंगे, अब हम लोग क्या करें। तभी जो थपकी होती है आखिर में बता देती है कि ताजमहल। तभी जो बिहान होता है वो थपकी की तरफ एकदम चौकन्ना होकर देखता है और सभी लोग कहते हैं कि तालियां बजाने लगते हैं। तभी प्रीति भाभी जो होती हैं वो सच्चाई खोल देती है, कहती हैं कि थपकी को तो समझना ही था, क्योंकि थपकी और ध्रुव देवर जी की यही तो प्यार की निशानी थी, ताजमहल। तभी ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते थे। तभी सभी लोग एकदम वो हो जाते हैं, और जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम और थपकी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वैसे भी थपकी का ताजमहल से बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि वो वहीं पे पली बड़ी है आगरा में। तभी जो प्रीति भाभी होती हैं वो कहती हैं कि ध्रुव देवर जी प्लीज़ सॉरी। तभी दादी माँ होती हैं वो अनाउंस कर देती हैं कि थपकी का टीम जीत गया। तभी सभी लोग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी जो बिहान होता है वो क्या करता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर में मैं थपकी का इशारा क्यों नहीं समझ पाया, और थपकी ध्रुव का इशारा समझ गए। तभी इधर वो अपने रूम में आ जाता है और यही सब सोच रहा होता है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है उसे और चिढ़ाने के लिए। तभी वो कहता है क्या हुआ बिहान, सभी लोग नीचे हैं और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं थपकी से इतना प्यार करता हूँ, थपकी भी मुझसे इतना प्यार करती है, फिर भी मैं उसकी इशारे क्यों नहीं समझ पाया। तभी जो ध्रुव होता है वो और उसे चढ़ा बढ़ा के बोलने लगता है कि अरे तुम्हारी थपकी से तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन थपकी और तुम दोस्त नहीं हो, और एक अच्छे दोस्त अभी तक नहीं बन पाए हो। प्लीज़ बिहान इतना मत सोचो और थपकी को थोड़ा टाइम दो। तभी जो बिहान होता है वो सोच में पड़ा रहता है और ध्रुव वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि चलो अब देखो इसको कितना मज़ा आएगा पड़काने में। यहाँ जो थपकी होती है वो ब्लैंकेट वगैरह सब कहती है कि ये वर्कर लोगों को कि ये लोग आप लोग रख दीजिए भैया। तभी जो बिहान होता है वो ऊपर से देख रहा होता है, और थपकी जैसे ही जाने वाली होती है वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव उसके लिए कार्ड लेके आता है, फ्रेंडशिप कार्ड लेके आता है और थपकी को देता है। थपकी से कहता है कि थपकी ये लो फ्रेंडशिप कार्ड। तो वो कहती है कि ये क्या होगा, अब ये आपका क्या नया नाटक है। तभी वो कहता है कि अरे वो ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे और बिहान के लिए है, तुम बिहान को दे देना। तभी जो ध्रुव है वहाँ से चला जाता है और थपकी कहती है कि इसमें आपका कोई ना कोई चाल है, मैं ये बिहान को नहीं दूँ। और वो क्या करती है कि वहीं सोफ़ा रहता है, सोफ़े में वो तकिए के नीचे वो जो कार्ड रहता है उसे फेंक के चली जाती है। फिर वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान उस कार्ड को निकाल के देखता है तो फ्रेंडशिप कार्ड रहता है। तो कहता है कि माना कि ध्रुव और थपकी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसका क्या मतलब कि वो अकेले में ये बातें कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें वो सोचने लगता है। जो ध्रुव होता है वो साइड से उसे देख रहा होता है, देख के मुस्की मार रहा होता है कि चलो कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, फिर आगे के लिए ये काम आएगा। इधर जो थपकी होती है अपने रूम में होती है, तभी वहाँ पे एक कार्ड रखा
रहता है और उस कार्ड पे लिखा रहता है कि मुझे बाहर आके मिलो। नीचे लिखा रहता है कि ध्रुव पांडे। तभी वो कार्ड को देखती है और कहती है कि ये मुझे बाहर क्यों बुला रहे हैं, रुको मैं जाके देख लेती हूँ। तभी वो बाहर मतलब चली जाती है। इधर बिहान के पास भी मैसेज आता है कि बिहान मुझे आके बाहर तुम मिलो। तभी बिहान कहता है कि इतनी रात को ध्रुव का मैसेज और मुझे बाहर क्यों बुला रहा है ध्रुव। तभी वो भी चल देता है बाहर मिलने के लिए ध्रुव को। इधर थपकी आ जाती है, छतरी लेके आ जाती है, क्योंकि बारिश इतना हो रही होती है कि उसे वहाँ पे छतरी की आवश्यकता पड़ती है। वो कार में जो ध्रुव होता है वो बैठा रहता है। तभी वो कार की तरफ जाती है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान देखता है कि थपकी कार की तरफ क्यों जा रही है। तभी वो देखता है कि थपकी जाके कार में बैठ जाती है और शीशे को ऊपर चढ़ा देती है। फिर इधर एक मतलब भिखारी आ जाता है जो कि बिहान से पैसे मांगने लगता है कि भैया पैसे दे दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन से भूखा हूँ। तभी बिहान उसे देने में ही व्यस्त हो जाता है। फिर थपकी वहाँ से देखता है कि कार से निकल के चल देती है। और फिर थोड़े देर बाद वहाँ से ध्रुव भी इसके पास आ जाता है और कहता है कि बिहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि भाई तुमने ही तो बुलाया था। तभी वो कहता है कि हाँ मैंने बुलाया था, लेकिन देखो ना कितनी बारिश हो रही है। तभी वो कहता है ठीक है भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन थपकी यहाँ पे क्या कर रही थी, वो भी तुम्हारे कार में, वो भी इतनी रात को। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं भाई थोड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए वो परेशान है। तभी वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है और वो रो क्यों रही थी। तभी वो कहता है कि तुम लोग की शादी को लेके वो थोड़ी परेशान है। तभी वो कहता है कि मुझे तपकी ने कभी नहीं बताया कि तो वो शादी के लिए परेशान है, वो तो इतनी मन्नतें मांग रही है हमारी शादी के लिए। तभी वो कहता है कि हाँ मन्नतें इसीलिए मांग रही है, कोई अड़चन ना है, लेकिन तुमने देखा है सभी लोग इतने खुश हैं शादी को लेकर, लेकिन थपकी इतनी डरी डरी सी रहती है। तभी बिहान कहता है कि हाँ मैंने भी ये गेस किया है, लेकिन बिहान ध्रुव जो थपकी है वो तो मेरी दो मतलब धर्मपत्नी होने वाली है, तो वो तो मुझे बता सकती है ना सारी बातें, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताती है। वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें बता देती, लेकिन अभी मैं दोस्त हूँ उसका, तो मुझसे ज़्यादा पुराना उसका रिश्ता है, इसीलिए वो मुझे बताती है, लेकिन प्लीज़ ये सब सारी चीज़ें थपकी को नहीं बताना और तुम यहाँ से जाओ। तभी बिहान वहाँ से चला जाता है। जो ध्रुव होता है वो क्या करता है कि थपकी और बिहान का एक फ़ोटो रहता है जो कि एक ही में रहता है दोनों का, वो फाड़ के और कहता है अब देखना तुम लोग को एक दूसरे से कैसे अलग करता हूँ। इधर जो ध्रुव होता है वो अपने रूम में आता है और थैंक्स करता है, कहता है कि थैंक्स श्रद्धा, अगर तुम ना होती थपकी के कपड़े में तो आज ये मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाता। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम ये मेरे से क्यों करवाना चाहते हो। तभी क्योंकि मैं बिहान के दिमाग में शक पैदा करना चाहता हूँ कि मेरे और थपकी के बीच में कुछ है, इसीलिए तो थपकी तो तुरंत आके चली गई थी। उसके बाद से थपकी के जाने के बाद मैं तुम्हें बुलाया और तुम्हें बुलाने के बाद मैं बातचीत किया, उसके बाद से तुम्हें भी जाने दिया और तुम रोते हुए वहाँ से चली गई। बिहान को लगा कि वो थपकी है और वो थपकी समझ के मुझ पर शक कर रहा है कि वो मतलब थपकी क्यों रो रही थी, क्या बात है कि थपकी हर एक मैटर को मुझे ही बता रही है। फिर जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि देखो ध्रुव ये सब चीज़ों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तभी वो कहता है कि क्यों नहीं दोगी, तुम्हें बहुत शौक है थपकी का कपड़ा पहनने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम होटल में तुम ही गई थी और थपकी का ड्रेस तुम्हें पहनी थी। मुझे कब पता चला कि थपकी का ड्रेस तुम पहनी हुई है, क्योंकि मैंने कबर्ड में देखा कि थपकी का कपड़ा पड़ा हुआ है, तब मैं समझ गया कि तुम्हारा ही ये सब चाल है और थपकी के साथ तुम मिली हुई हो। फिर वो कहती है कि तुम मेरा मतलब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ध्रुव। तभी वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, और वो तुम्हारे जो गुंडे थे जो कि थपकी को मारने के लिए आए थे, कि तुमने बुलाया था, वो दोनों ही मेरे ही कब्जे में है। अगर तुम ज़्यादा इधर उधर करोगे और मेरा साथ नहीं दोगी तो उन्हें भी मैं जेल में डालूंगा और तुम्हें भी डालूंगा, क्योंकि एक किसी को मारने की, किसी को मर्डर करने की सज़ा तुम्हें पता है ना कि उम्र कैद की होती है। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि अरे ध्रुव मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो तुम्हारा ही साथ दूंगी ना, क्योंकि वो एकदम डर जाती है बेचारी कि कहीं मुझे ये उम्र कैद की सज़ा ना दिलवा दे। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ज़्यादा चक्कर पकड़ नहीं करना और अब देखो कितना मज़ा आएगा, अब तुम मेरा साथ देती जाओ, ऐसे ही साथ देती जाओ, देखना एक दिन थपकी मेरी हो जाएगी। और मैंने बिहान के दिमाग में ये बीज डाल दिया है कि मेरा और थपकी के बारे में मतलब कुछ ना कुछ है। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें।